एक बार रामायण की कथा है, जिसके राम ही विरोधी हो तो उसकी रक्षा कौन कर पाएगा। आपने कथा अच्छी सुनी होगी। वो पूरे लोकों में गया, गुरु का विरोधी था। गुरु ने एक ही मांगा राम जी से, क्या मांगा कि हमारे शत्रु का आप, जो मेरी आराधना, हमारा विरोध करता है, हमारा अपमान करता है, वो तुम्हारा कौन है। बोले गुरुजी शत्रु। तो बोले सदैव जे मेरा विरोध करता है। तो वो घूमा, सभी ने मना कर दिया। तो एक बार वो भक्त मां अंजना के पास पहुंचा। अंजना मां ने अपने पुत्र हनुमान को सौंप दिया। हनुमान जी ने वचन दे दिया, बोले मां ने कह दिया तो मैं रक्षा जरूर करूंगा। फिर अब हनुमान जी ने पूछने का प्रयास किया, बोले बताइए तुम्हारा शत्रु कौन है। बोले नहीं साहब ये रहने दो, बस रक्षा करो, बस ये मत पूछो कि कौन शत्रु है, मेरे पीछे कौन पड़ा है। जब उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे इष्ट देव श्री राम जी महाराज ही हमारे पीछे पड़े हैं, उन्हें संकल्प ले रखा है, अब हमारी रक्षा कैसे हो। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं प्रवचन करता नहीं हूं लेकिन प्रमाणिक ढंग से बोल रहा हूं। तो हनुमान जी ने कहा ये तो तुमने मुसीबत में डाल दिया, चलिए कोई बात, मैं एक आपको युक्ति बताता हूं, इस युक्ति का प्रयोग करिए। बोले क्या। बोले ऐसा करना, मैं तो राम जी से लड़ने में समर्थ हूं नहीं, मेरे इष्ट हैं, हमारा तो जीवन बिगड़ जाएगा। लेकिन मां ने बोल दिया तो ये भी हम मना करते हैं, तो हमारा तो पुत्र धर्म जो है वो भी खराब हो रहा है। तो बोले ऐसा करना, तुम राम मंत्र का जप करना, किसी को बताना नहीं, आप तो राम नाम मंत्र का जप करो। तो अमुक व्यक्ति ने राम नाम मंत्र का जप किया, और राम जी जब अपने प्रयोग करें शक्ति का, तो वो शक्ति प्रणाम करके और वापस पहुंच जाए कि भाई उसको कैसे मार सकते हैं जो व्यक्ति तुम्हारा ही जप कर रहा है मन में। राम जी बड़े टेंशन में, गुरु जी ने सोचा ये तो हमारी हार हो गई, मेरे चेले की हार हो गई। अंततः मेरी बात सत्य यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरु का दिया हुआ एक एक शब्द फलीभूत होता है। बस उसको फुरय मंत्र ईश्वरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का जो दिया गया मंत्र है, उस मंत्र को आप छुपा के रखिए। भला ही वो आप टेलीविजन के माध्यम सुनते हो, यूट्यूब के माध्यम से सुनते हो, फेसबुक के माध्यम सुनते हो, रिकॉर्डिंग में बजता हो, तो विशेष का क्या होता हम देखते हैं, बुरा मत मानना सब लोग। एक चेला को हमने दिया दीक्षा में मंत्र, बोले महाराज जी तो हमें पहले से पता था। समझे हम क्या कहना चाहते हैं। अरे तो मंत्र हम ले आए कहां से, मंत्र तो वही है, लेकिन मंत्र दिया कैसे गया है इस विधि पर निर्भर करता है। उसकी वजनदारी तो गुरु के द्वारा, फ्रय मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का, यहां गुरु के मुख से जा रहा है। इसलिए जहां में कोई त्रुटि भी हो भक्त के लिए वो मंत्र राम बाण है। भाई साहब आप भलाई वही मंत्र रोज करते हो, लेकिन गुरु के मंत्र दिया गया मंत्र कान में, और उस मंत्र को आपने निष्ठापूर्ण जपा है, समय पर आप जहां चाहो उस मंत्र के प्रभाव से कुछ भी कर सकते, संभव है। तो हनुमान जी महाराज ने जिस जिसको मंत्र दिया, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जग जाना। हमारा कहने का तात्पर्य यह है, विभीषण ने भी हनुमान जी की युक्ति को स्वीकार किया तो वो लंका का राजा बना, और पूरी दुनिया ने विभीषण को पूजा, और लोग तारीफ करते हैं, उसको महात्मा के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज ने उनको एक राम मंत्र की युक्ति, एक तरीका, एक सिस्टम, एक करने की प्रक्रिया बता दी। वो राम सेवक हो गया, राम की कृपा हो गई, नजदीक में बैठने लगा, और हमेशा श्री राम जी महाराज का हस्त उनके सिर पर रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भलाई मैं कभी आपके गांव गया नहीं गया, आपके जायजा बन पाया नहीं बन पाया, लेकिन मेरे पास आपके मंजिल तक पहुंचाने की टिकट उपलब्ध है। जैसे समझो टीटी मास्टर या टिकट काटने वाला आपको टिकट काट के दे देता है, लेकिन जहां आप ट्रेन में बैठे या फ्लाइट में बैठे, बस में बैठे, अब मंजिल तक जाते हो। तो बस मेरे पास हम जाए ना जाएं, लेकिन तुम्हें जरूर वहां तक भेज देंगे, तुम्हारी मंजिल तक वो व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है।
ध्यान रखिएगा, आप लोग प्रसन्न हो जाते हैं, मुझे भी प्रसन्नता होती जब आपके चेहरे पे मुस्कान होती है। आप मुस्कुराते हैं उतनी ही प्रसन्नता होती है जितना आपको काम होने पर होती है, और जितना आपका काम होने पे आपकी शरीर की जो आपके चेहरे की जो गतिविधियां होती हैं, जो आपका पूरा आनंद आता है आपके, उससे कई गुना मुझे आनंद आता है। और आप दुखी होते हैं, मुझे भी दुख लगता है। मैं तो वो गुरु हूं कि संभवतः जब तक आपका काम नहीं हो जाता तब तक मैं अपने गुरु से निरंतर प्रार्थना करता हूं। मैं अपने इष्ट से आशीर्वाद से प्रार्थना करता हूं कि भगवान जो तुम्हारी शरण में आया है वो तुम्हारी चौखट से खाली हाथ ना जाए, ऐसा मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं।